अस्सलाम वालेकुम। आज रात 12 बजे तक अपनी जो कंपेन है उसकी तशहीर करना और इस तरह के जो लवाजमात हैं उसका टाइम ख़त्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो अगला प्रोसेस है उस पर चंद एक गुजारिशात हैं जो आपके गोशगुजार करनी है, उन पर नज़र रखिएगा और उसको सुनिए भी और अच्छी लगे तो उसको आगे शेयर भी कीजिएगा। एक तो आपने वोट डालने ज़रूर निकलना है, ये तो हर बंदा कह रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको अगर बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं तो इसको स्लो कर दिया जा सकता है, जो वोटिंग का अमल है। तो उसी वाले से चंद एक बातें हैं। एक तो आपने यकदम अजूम नहीं बनाना। मतलब आप जाते हैं वोट डालने के लिए, अक्सर होता है वहाँ 50-100 बंदे की लाइन लग जाती है, तो आप कोशिश करें कि 15-20 बंदे 25 मैक्सिमम हो जाएं पोलिंग स्टेशन के अंदर। और जब 5 रह जाएं, 5-7 रह जाएं, तो फिर अगली खेप तैयार कर लें 15-20 लोगों की। एक तो वहाँ गड़बड़ नहीं होगी, रश नहीं बनेगा और जो पोलिंग का प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से अपने आप उसको सर अंजाम दे सकेंगे। नज़र रखिएगा इस बात पर कि रश बनने ना पाए, ये बड़ा ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए है कि अगर आप यकदम एक बड़ी तादाद में निकल आते हैं तो वो घबरा जाएंगे, घबराने वाले। हाँ, सब तो कहते हैं ना घबराना नहीं, मगर कुछ लोग घबरा जाएंगे। वजह उनको पता लगेगा शायद, पता नहीं कितना वो टर्नओवर उसका जो वोटिंग कास्ट का है, टर्नओवर 70%, 80%, तो मेरा नहीं ख्याल हो, लेकिन 60-70% ये हो सकता है। तो इस इतने टर्नओवर से ना कुछ लोगों की नींदें हराम होंगी। तो जब यकदम निकलेंगे ना, होता ऐसा ही है कि बंदा 12 बजे तक ना, वो उसके बाद पोलिंग फारग पड़े होते हैं। 12 बजे तक वो सारी वोट जितने होते हैं वो अपने कास्ट कर आते हैं लोग। तो उसको आस्ता आस्ता चलने दें। एक तो रश ना बने और दूसरा घबराने वाले घबराएं भी ना, उनको पता लगे बस थोड़ी थोड़ी तादाद में आ रहे हैं। लेकिन वोट कास्ट करने वाली जो है रेशो, वो कम से कम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। अच्छा, रश का नुकसान क्या है? एक तो वही कि इसको वो स्लो कर सकते हैं वोट कास्ट करने के अमल को। दूसरा, ज़ाहिर है जब झूम होता है तो उस झूम में मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग होते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा वो किसी एक पार्टी के तो नहीं होते ना, तो वहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। हाँ, वहाँ की नोक झोंक, और उस नोक झोंक में जो वहाँ पोलिंग अमला है वो पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग होंगे उनको मुदाखलत करना पड़ेगी। जब मुदाखलत करेंगे तो फिर इसका वो नुकसान होगा कि वो जो अमल है वोटिंग का वो सुस्त हो जाएगा। तो एक तो आपने छोटी मोटी गलती वैसे ही नज़रअंदाज कर देनी है, उसका कोई फायदा भी नहीं है। वो आपको कहता ही है ना कि आज बड़ी धूप अच्छी निकली हुई है, और आप देख रहे हैं कि यार बने तो बादल हुए हैं, तो कह दें हाँ मौसम ऐसा ही है कुछ जैसे आप कह रहे हैं। किसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, ना वहाँ लोगों के साथ ना अमले के साथ, क्योंकि वो मैंने देखा है चंद जहाँ ऐसी गड़बड़ होती है तो वो छोटी छोटी बातें होती हैं, जहाँ गड़बड़ शुरू होती है तो फिर वो तू तकरार बहस में बदलती है, फिर वो लड़ाई झगड़े में बदल जाती है, तो इसका नुकसान होगा। हालांकि हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उसमें तो कभी ऐसा हुआ नहीं। जो 4-5 बंदे बैठे तो वैसे ही साइड में बैठे होते हैं, बस ये कि जाओ जाके अपना वोट कास्ट कराओ। और कभी ऐसा होता है कि उनमें से वैसे ही आते चले जाते हैं, बाहर घूम फिर के आते हैं, वो फिर आके बैठ जाते हैं। तो एतबार, एतमाद और प्यार मोहब्बत की इतनी फ़ज़ा है जहाँ मेरा पोलिंग स्टेशन है, तो वहाँ कोई ऐसा मसला है नहीं। आज़ादी के साथ जो जिसको जी चाहे वोट दे। हाँ, उससे पहले सारे लोग अपनी कोशिश करते हैं, किसी को कहते हैं, कन्विंस करते हैं, लेकिन जब वोटिंग का अमल ख़त्म होगा तो उसके बाद बारी भाई जाए जाके अपना वोट डालें, जिसको देना दें। और एक बात और, जैसे ही वो जो फिर वही पर्ची वाला अमला है, जो वोटिंग पर्ची जिसका वो अपना वोटिंग लिस्ट पे आपका नंबर होगा, उस पर बड़ा जोर दिया जा रहा है कि आप 8300 पर अपना ID कार्ड सेंड करें और वो बनवा लें। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाए या आप तक नहीं हुआ तो इसके लिए भी कोई इतनी फिक्र वाली बात नहीं। वो वोटिंग लिस्ट हर गांव में किसी ना किसी के पास होती है, जो बंदे बैठे होते हैं उनसे पहले जाके एक बंदा जाके अपने घर वालों के सारे अफराद के वो नंबर ले के आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपना लाख से कोई वो बाहर पोलिंग बूथ बना के बैठे हुए हों, वो जो डेरा डप्पा लगा के बैठे होते हैं, तो उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। सो देखने वाली जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ये है कि एक तो वोट ज़रूर निकलें डालने के लिए, यकदम ना निकलें, अजूम ना हो, वही थोड़े थोड़े लोग करके जाते रहे बस। वहाँ ऐसा ना हो कि रश हो, फिर वो तू तकरार का मसला बन जाए और किसी के साथ उलझना नहीं है।
बस ठीक है, आप जाएँ वोट कास्ट करके आ जाएँ और छोटी मोटी जो गलती है उसको भी नज़रअंदाज कर दें, ताकि कोई आपका फेल इस बात का सबब ना मान जाए कि वोटिंग का जो प्रोसेस है उसको सुस्त किया जा सके। बड़ा टाइम होता है, सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक, और अक्सर 1 घंटा वो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, 5 बजे तक भी कर देते हैं। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बड़े प्यार मोहब्बत के साथ अपना ये अमल जारी रखें और वही थोड़े थोड़े करके आप जाएँ। 15-20 लोग जाएँ, 5 रह जाएँ, फिर 15-20 दाखिल हो जाएँ, फिर वो जब 4-5 रह जाए फिर 15-20 दाखिल हो जाएँ, ताकि ना रश बने, ना वहाँ को गड़बड़ हो, ना गड़बड़ होने के चांस हों, और ना किसी के साथ ये तू तकरार हो। तो इसका रिजल्ट अवाम के हक़ में इंशाल्लाह बेहतर निकलेगा। ये छोटी सी गुजारिशात थी, चंद एक सोचा आपके गोशगुजार कर दूँ, अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।